आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में उस दिन आखिर क्या हुआ था? क्या वाकई रुचि तिवारी के साथ कोई मारपीट हुई या फिर यह एक बहुत बड़ा सुनियोजित प्रोपेगेंडा है ताकि बहुजनों को बदनाम करके सारी चीजों को फिर से खत्म कर दिया जाए? दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि जहां भी बहुजन समाज अपनी आवाज बुलंद करता है वहीं ये कुछ खास चेहरे पहुंच जाते हैं। याद करिए चंद्रशेखर आजाद रावण का वो प्रोग्राम, वहां भी यही लोग नफरत का बीज बोने पहुंचे थे। इनका काम पत्रकारिता करना नहीं बल्कि उकसाना, प्रोवोक करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में ये एससी एसटी ओबीसी छात्र लंबे वक्त से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई और कहा कि इसके नियम स्पष्ट नहीं है, तब से ये छात्र अपने हक के लिए वहां बैठे हैं। और इस बीच वहां पर कई कथित यूट्यूब पत्रकार पहुंचते हैं। रुचि तिवारी नाम की एक महिला वहां कई बार जा चुकी है और इस चेहरे को देखिए। ये लड़का वहां पर जिस तरीके से कुछ 2 दिन पहले कह रहा था हमें ब्राह्मण कहकर मारा गया, ये भी वहां पर था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रुचि वहां सवाल पूछने नहीं बल्कि अपमान करने जाती थी। भैया आपको भी पानी नहीं मिला? आपको भी पानी नहीं मिला? आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला? माइक पे बोलो। वो पूछती थी भैया आपको पानी नहीं मिला क्या? आपको कितने सालों से पानी नहीं मिला? आपको पानी मिला कि नहीं मिला? आप भी प्यासे मर रहे थे क्या? चोटी आपके भी उखाड़ी गई क्या? ऐसे सवाल कर रही थी। सोचिए, क्या यही पत्रकारिता है? किसी वंचित समाज के व्यक्ति से जिसने सदियों तक अपमान सहा हो, उससे यह पूछना कि पानी मिला या नहीं, यह सवाल नहीं बल्कि उस समाज के स्वाभिमान को ललकारना था। ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं ताकि सामने वाला गुस्से में आए और फिर ये उसे जातिगत रंग देकर अपना विक्टिम कार्ड खेल सके। ये पत्रकारिता नहीं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट है उन लोगों के लिए जो बराबरी शब्द से डरते हैं। अब बात करते हैं उस दिन की असलियत की। वहां मौजूद चश्मदीद और वीडियो गवाही देते हैं कि बामसेफ न्यूज के पत्रकार नवीन जो अपना काम कर रहे थे, रुचि तिवारी ने उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की। वो एक लड़के पर इस कदर गुस्से में चिल्ला रही थी कि लड़का पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके साथ मारपीट करेंगे। तभी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि शर्मा और उनकी साथी लड़कियां बीच बचाव करने आई। लेकिन रुचि तिवारी ने क्या किया, वीडियो में साफ दिख रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, रुचि ने अंजलि का मुंह पकड़ा और उसे इतनी बेरहमी से जमीन पर पटका कि वो लड़की बेहोश हो गई। अंजलि कुछ 15-20 मिनट तक बेसुध पड़ी रही। उसके कपड़े ऊपर उठ गए, उसकी पीठ पर चोट आई, उसके निशान पड़ गए, उसकी डिग्निटी को सरेआम ठेस पहुंचाई गई। और जो रुचि तिवारी लड़की है उसके साथ 5-6 लड़के हमेशा साथ में रहते हैं जो इस माहौल को गर्म करने का काम करते हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जिसने पटका वो ट्विटर पर जस्टिस मांग रही है और जो बेसुध पड़ी थी उसे हमलावर बताया जा रहा है। रुचि तिवारी कहती है मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे मारा गया। अरे भाई, अंजलि का नाम भी अंजलि शर्मा है, वो भी उसी समाज से आती है, लेकिन उसने अपनी जाति का ढाल नहीं बनाया। उसने इंसाफ की बात की। यह ब्राह्मण कार्ड खेलना दरअसल उन बहुजन छात्रों को बदनाम करने की साजिश है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज जाति का इस्तेमाल कवच की तरह किया जा रहा है ताकि अपने किए हुए हमलों को छुपाया जा सके। अंजलि शर्मा को जिस तरीके से पेश किया गया एक विलन के तौर पर सारे मीडिया चैनलों में, रुचि तिवारी को विक्टिम दिखाया गया। घटना के बाद रात को पुलिस स्टेशन के बाहर जो हुआ वो भयावह है। वहां भीड़ इकट्ठा होती है और नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। उन नारों को लीड कौन कर रहा था? मेघा लवारिया नाम की एक इन्फ्लुएंसर जो ना डीयू की छात्रा है ना ही वहां किसी पद पर है। वो सिर्फ भाजपा के समर्थन में कंटेंट बनाने और व्यूज के लिए उकसावे वाले बयान देने के लिए जानी जाती है और पूरे बहुजन समाज को गोली मारने के नारे लगाए जा रहे थे। ये कौन सी एकता है? छात्रों के कंधों पर चढ़कर नफरत के नारे लगाना। क्या यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया गया ताकि उस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके जो यूजीसी रेगुलेशन के हक में हो रहा था? वहां पर जिस तरीके से नारे गूंज रहे थे, थाने के बाहर खड़ी वो भीड़ चिल्ला रही थी। 50-60 लोगों की भीड़ थी थाने के बाहर, पुलिस सामने खड़ी थी और वो लड़की जो नफरती लड़की थी उनके कंधों पर बैठकर नारे लगा रही थी, मनुवाद जिंदाबाद,
और कह रही थी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं पूछता हूं गद्दार कौन है? वो छात्र जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़कियां जो सड़कों पर अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं, जिनको तुम हिंदू बनाने की बात कर रहे थे, उन्हीं को गोली मारने की बात कर रहे हो। पुलिस की मौजूदगी में अंजलि की कब्र खोदेगी जैसे नारे लग रहे थे, मनुस्मृति लागू करने की कसमें खाई जा रही थी। यह नफरत उन लोगों की वजह से है जो माइक लेकर समुदायों के बीच आग लगाते हैं। आज हिंदू संगठित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने हिंदू को जातियों में बांट दिया है। आपके लिए दलित और पिछड़ा तब तक हिंदू है जब तक आपके गले में छा रहा है। जैसे ही उसने कलम पकड़ी, अपने हक मांगे, वो आपके लिए गद्दार हो गया। कल तक जो नारे एक विशेष समुदाय खासकर मुसलमानों के खिलाफ लगते थे, आज वही नारे अंबेडकरवादियों के खिलाफ लग रहे हैं। मतलब साफ है, अगर आप इस सिस्टम के सामने सिर झुकाकर दुम हिलाकर नहीं चलेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, तो आप इस देश में रहने के हकदार नहीं समझे जाएंगे। क्या ये लोकतंत्र है या किसी खास विचारधारा की जागीर है? सोचिए, 50-60 लड़कों की भीड़, गाड़ियों से नवाजा जा रहा था, सामने पुलिस खड़ी थी, उनके कंधों पर बैठी है लड़की, कह रही है कि देश के गद्दारों को, ओबीसी यूजीसी वालों को गोली मारो। इस पूरे ड्रामे के पीछे का असली खेल यूजीसी रेगुलेशन है। 19 मार्च की तारीख नजदीक है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। ये लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बहुजन समाज जाग गया तो शिक्षा के संस्थानों पर इनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। रुचि तिवारी उनके साथी सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी वो है जो चाहते हैं देश में फिर से वही मनुवादी व्यवस्था आए जहां शिक्षा सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों की जागीर हो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक ऑटो चलाने वाले का बेटा प्रोफेसर बने। ये नहीं चाहते हैं कि गांव की पगडंडियों से निकलकर कोई दलित छात्र वाइस चांसलर की कुर्सी तक पहुंचे। इसीलिए नफरत का माहौल बनाया जा रहा है ताकि पूरी चर्चा भटक जाए। मुद्दा अंजलि बनाम रुचि बना दिया जाए ताकि शिक्षा बनाम अधिकार का सवाल पीछे छूट जाए। सोचिए, एक तरफ रुचि तिवारी, दूसरी तरफ अंजलि शर्मा, दोनों ब्राह्मण, और किस तरीके से आज इस देश को सुलगाया जा रहा है एक खास विचारधारा के लोगों के द्वारा। जब अंजलि शर्मा जमीन पर गिरती है, उसका वीडियो मौजूद है, उसकी चोटें मौजूद हैं, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसे न्याय नहीं दिलाता। लेकिन जैसे ही रुचि तिवारी रोते हुए एक वीडियो डालती है, पूरा तंत्र उनके पीछे खड़ा हो जाता है। हर चैनल पर उसकी बाइट चलती है, हर जगह उसको विक्टिम दिखाया जाता है। क्यों? क्या अंजलि की गरिमा गरिमा नहीं है? क्या एक दलित या पिछड़े समाज से सहानुभूति रखना आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है? ये नफरत फैलाने वाले पत्रकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगे वो दाग हैं जिन्हें साफ करना बहुत जरूरी है। अंजलि शर्मा भी ब्राह्मण है जो बहुजनों के साथ है, उसके लिए आप कितनी नफरत पैदा कर रहे हैं? अंजलि शर्मा को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ी अपराधी हो, और एक तरफ रुचि तिवारी जो मनवादी सोच की है, उसको विक्टिम बताया जा रहा है। ये आज के मीडिया की हकीकत है, हर चैनल दिखा रहा है। सोचिए, इनकी उपज, इनकी सोच को सोचिए। आज देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जिस अनेकता में एकता के पोस्टर से नीचे लड़ाइयां हो रही थी, वो पोस्टर आज लहलुहान है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, बहुजन समाज की बेटियों की गरिमा का अपमान इस देश का अपमान है। अंजलि शर्मा की आंखों के आंसू और उसके पीठ के निशान हमसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या हम उस नफरत का हिस्सा बनेंगे जो ब्राह्मण कार्ड के नाम पर झूठ फैलाती है, या हम उस सच्चाई के साथ खड़े होंगे जो संविधान और बराबरी की बात करती है? रुचि तिवारी का प्रोपेगेंडा अब एक्सपोज हो चुका है। तय आपको करना है कि आप सच के साथ हैं या उस नफरती भीड़ के साथ जो किसी की कब्र खोदने के नारे लगाती है। अगर आज आप चुप रहे तो कल आपकी चुप्पी आपकी गुलामी की गवाही बनेगी। इसीलिए अंजलि शर्मा जिस तरीके से आज बहुजन समाज के लिए लड़ी है, उसके साथ सपोर्ट दो। ये मीडिया तो नहीं देगी क्योंकि ये उसकी सोच ही वो नहीं है। सोचिए, दो महिलाएं, दोनों ब्राह्मण समाज से, एक को हीरो बनाया जा रहा है, एक को विलेन। बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने वालों देख लो, आज तुम खुद ही अपनों को काटने के लिए तलवारें खींच चुके हो। यूनिवर्सिटी तक जाति की आग किसने पहुंचाई? यह अब किसी से छिपा नहीं है। न्याय की इस लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद कीजिए, वरना यह आग कल आपके घर के दरवाजे तक भी आएगी। इस बात पर सोचिएगा जरूर। और एक चीज और, कल तक जब सवर्ण समाज सड़कों पर था तो कोई बहुजन संगठन के लोग, बहुजन विचारधारा के लोग आपके प्रोटेस्ट में उसका विरोध करने पहुंचे थे क्या? उसका खिलाफत करने के लिए सड़कों पर उतरे थे क्या? उनकी प्रोटेस्ट की जगह पर जाकर वहां हुड़दंगे किए थे क्या? नहीं किए थे। तो आज आपको इतनी दिक्कत क्यों है, इतनी नफरत क्यों है कि आप जहां भी देखो, चाहे बीएचयू देख लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, हर जगह पर जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हिंदूवादी संगठन के गुंडे घुसते हैं, मारपीट करते हैं, छात्रों को मारते हैं। आखिर क्यों? सोचिए, जिनको हिंदू बनने का घमंड था ना, वो घमंड इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उतरेगा। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अगर आज आप नहीं जागे, आज सोचिए, दो महिलाएं हैं, एक तरफ रुचि तिवारी, दूसरी तरफ अंजलि शर्मा, दोनों ब्राह्मण समाज से, उसके बावजूद मीडिया का प्रोपेगेंडा आपने देखा,
रुचि तिवारी का हर चैनल पर चलाया गया, बाइट चली, जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रही थी उन वीडियो को दिखाया गया। दूसरी तरफ अंजलि शर्मा को थाने के अंदर गालियां दी गई गुंडों के द्वारा, मीडिया में उसे विलन बना दिया गया, और जब वीडियो सामने निकल कर आया इस हकीकत की, तब रुचि तिवारी एक्सपोज हुई, तब खबरें दूसरे हिसाब से चलने लगी। सोचिए अगर वीडियो मौजूद ना होता तो लोग क्या सोचते हैं, अंजलि शर्मा को दोषी मानते हैं और ये विक्टिम खाटकर हीरो बन जाती। फिलहाल वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आज आप साथ नहीं जागे, आपने साथ नहीं दिया, तो कल आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा।